आज हम लोग क्लास 12th का इंग्लिश का एक लेसन पढ़ेंगे जिसका नाम इंडिगो है और इसके राइटर जो है लुईस फिशर है। इंडिगो जैसा कि नाम से स्पष्ट होता है, इंडिगो का मतलब नील होता है। तो ये जो पूरी स्टोरी दी गई है यह नील की खेती से संबंधित होगी और नील की खेती की बात तब की जाती है जब हमारा देश गुलाम हुआ करता था, यानी कि ब्रिटिश का शासन था। उसी टाइम की ये स्टोरी आपकी होगी। इसने लिखी है, लुईस फिशर ने लिखी है। लुई फिशर का जन्म 1896 में हुआ था और इनकी मृत्यु 1970 में हो गई। इनका जन्म कहाँ पे हुआ है? तो इनका जन्म फिलेडेल्फिया में हुआ था। कहाँ हुआ था? फिलेडेल्फिया। He served as a volunteer in the British Army between 1918 and 1920। और ये जो थे ब्रिटिश आर्मी में काम कर रहे थे। कब? 1918 से 1920 में ब्रिटिश आर्मी में वॉलंटियर के तौर पर काम किए थे। अब आता है सर वॉलंटियर किसको बोलते हैं? तो जैसे कि अभी आप लोग में से कुछ छात्र हैं जो कि एफपी से जुड़े हुए हैं, उसके लिए काम करते हैं, तो आप लोगों को एफपी का वॉलंटियर बोला जा सकता है। फिशर मेड ए कैरियर एज ए जर्नलिस्ट। फिशर ने अपना जो कैरियर स्टार्ट किया वह एक जर्नलिस्ट के तौर पर आरंभ किया था। अब ये जर्नलिस्ट किसको बोलते हैं? तो जर्नलिस्ट का मतलब होता है ऐसे लोग जो रिपोर्टिंग तो करते हैं लेकिन उनको अपनी बहुत ज़्यादा खुद का भी ध्यान रखना पड़ता है कहीं, क्योंकि कभी कभी ऐसा भी हो जाता है जर्नलिस्ट ऐसा रिपोर्टिंग वगैरह करने लगते हैं जिसके कारण उनके जान का भी खतरा बन सकता है। हाँ, वे हर जगह घूम घूम करके ये सारा डाटा तैयार करते हैं। जैसे कि मान लेते हैं कोई बहुत बड़े नेता हैं, उन्होंने कोई ज़मीन घोटाला किया है, तो वहाँ पर जा कर के वे सारा शूटिंग वगैरह करते हैं। तो कभी कभी ये भी होता है कि बड़े बड़े नेता लोग उनको मरवा भी सकते हैं, इसलिए उनको जर्नलिस्ट कहा जा रहा है। अब आता है द सैटरडे रिव्यू। इन्होंने क्या किया है? क्या जर्नलिस्ट के तौर पर काम आरंभ किया एंड रॉट फॉर द न्यूयॉर्क टाइम्स, और इन्होंने न्यूयॉर्क टाइम्स के लिए लिखा भी है। न्यूयॉर्क टाइम्स क्या है? यह एक आपका अखबार का नाम है। The Saturday Review, and for European and Asian publication, he was also a member of the faculty at Princeton University। और इसके अलावा वे प्रिंसटन यूनिवर्सिटी के मेंबर भी रहे हैं। The following is an excerpt from his book The Life of Mahatma Gandhi। The book has been reviewed as one of the best book। उन्होंने क्या किया है? गांधी जी के लिए एक बुक भी लिखा है द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी के नाम से। The book has been reviewed as one of the best book ever written on Gandhi by Times Educational Supplement। अब आता है इसमें हम लोग जो है नोटिस दिस एक्सप्रेशन, कुछ वर्ड दिया गया है उसके ऊपर भी हम लोग क्या करेंगे? ध्यान देंगे। When I first visited Gandhi in 1942 at his आश्रम in सेवाग्राम। मैं जब पहली बार गांधी जी के आश्रम में 1942 में सेवाग्राम में मिला। In certain India, he said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British। It was in 1917। यह स्टोरी जो है कब की है? 1917 की है, जब महात्मा गांधी सबसे पहले क्या करते हैं? चंपारण आंदोलन की शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत आए थे और उसके बाद भारत आने के बाद इनका जो सबसे पहला आंदोलन हुआ था वह चंपारण आंदोलन हुआ था, 1917 में हुआ था। और यह किसके बुलाने पर आए थे? तो राजकुमार शुक्ला इनको जो है चंपारण लेकर के आए थे। तो ही हैड गॉन टू द दिसंबर 1960 एनुअल कन्वेंशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी इन लखनऊ। 1916 में लखनऊ का इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी का जो अधिवेशन हो रहा था उसी में ये भाग लेने के लिए आए थे। देयर वेयर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स। इसमें जो है लगभग 2301 डेलीगेट्स भारी लोग यहाँ पर आकर के जमा हुए थे और बहुत सारे विजिटर्स भी आए थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग गांधी रिकाउंटेड ए पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एन अदर पीजेंट इन इंडिया। और उसी टाइम में महात्मा गांधी जब यहाँ पर आए थे तो वे एक पीजेंट की तरह आए थे और उन्होंने वहाँ पर देखा भी कि बहुत कोई गरीब लोग में भी आए हुए थे, पुअर एंड इमिकेटेड, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। वहीं पर एक पुअर पीजेंट आया था जिसका नाम क्या था? राजकुमार शुक्ला था। आई एम फ्रॉम चंपारण। उसने बताया कि मैं चंपारण से हूँ। एंड आई वांट यू टू कम टू माय डिस्ट्रिक्ट। मेरी इच्छा है कि आप क्या कीजिए? मेरे डिस्ट्रिक्ट आइए, मेरे ज़िले में आइए। गांधी हैड नेवर हियर्ड ऑफ द प्लेस। गांधी ने कभी भी इस पैलेस के बारे में नहीं सुना था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालय। यह जो था हिमालय के तराइयों साइड था, नियर द किंगडम ऑफ नेपाल, जो कि नेपाल राज्य के पास में था। Under an ancient arrangement, the Champaran peasant were sharecroppers। राजकुमार शुक्ला was one of them।
राजकुमार शुक्ला कौन था? वहाँ का शेयर क्रॉपर था। शेयर क्रॉपर मतलब बटाईदार किसान, मतलब कि जो कि बटैया पर खेती करता है। राजकुमार शुक्ला वाज वन ऑफ देम, ही वाज इलिटरेट बट रिसोल्यूट। वह जो है इलिटरेट था, इलिटरेट मतलब अशिक्षित था, लिटरेट मतलब होता है पढ़ा लिखा, इलिटरेट मतलब अशिक्षित, लेकिन रिसोल्यूट, रिसोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्पित था कि हम अपना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आए हैं बाहर तो खोज करके जाएंगे। He had come to the Congress session to complain about the injustice of landlord system in Bihar. वह कांग्रेस सेशन में यह कंप्लेन करने के लिए आया था कि इनजस्टिस जो हो रहा है बिहार में लैंडलॉर्ड के साथ, जमीन के मालिकों के साथ, उसी बात को लेकर के वह आया था। और उसी वक्त उसे किसी ने कह दिया कि भाई एक काम करो, तुम गांधी जी से मिलो, तुम्हारा काम हो जाएगा। इसी कारण से वह किसकी खोज में निकल गया था? गांधी जी की खोज में निकल गया था। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर। गांधी ने शुक्ला को कहा कि ठीक है, हम तुमको अपॉइंटमेंट देते हैं, कानपुर में तुमसे मिलेंगे। देखो बड़े आदमी जितने होते हैं उन लोगों के पास समय का थोड़ा अभाव होता है, इसलिए वे लोग क्या करते हैं, अपॉइंटमेंट देते हैं कि फलाना से फलाना टाइम में हम तुमसे बात कर सकते हैं या मिल सकते हैं। गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड शुक्ला accompanied हिम एवरीवेयर। उसके बाद शुक्ला जो है गांधी जी के पीछे लग गया, बोला ठीक है हम तब तक आप ही के साथ चलते हैं। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम। गांधी जब रिटर्न आश्रम में पहुंचे नियर अहमदाबाद, शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। शुक्ला उनको फॉलो करते करते कहाँ आ गया? आश्रम आ गया। 4 weeks ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड फिक्स ए डेट। उसके बाद वह कई सप्ताह तक गांधी जी के पीछे पड़ा रहा। अंत में वह गिड़गिड़ाता है, प्लीज एक और डेट बता दीजिए कि कहीं आप मेरे साथ चलिएगा, रोज तो आपके पीछे पीछे चलिए रहे हम। Impressed by the sharecropper's tenacity and story, Gandhi said, I have to be in Calcutta on such and such a date. गांधी जी जो है इस शेयर क्रॉपर से काफी इंप्रेस हो गए, बोले भाई तुम इतना दिन से मेरे पीछे पड़ल है तो ठीक है, हम जो है तुमको एक डेट दे देते हैं। गांधी सेड आई हैव टू बी इन कलकत्ता ऑन सच एंड सच ए डेट, कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर। गांधी जी जो है बोले कि ठीक है, कलकत्ता में जो है एक तुमसे फलाना तारीख को मिलते हैं, तो ये को डेट दे दिए। कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, और ठीक है तुम वहाँ से हम तुम्हारे साथ चल देंगे। किसने कहा? गांधी जी ने कहा। मंथ्स पास, महीनों बीत गए। शुक्ला वाज सिटिंग ऑन हिज हॉन्चेज एट द अपॉइंट स्पॉट इन कलकत्ता। महीना तक ये राजकुमार शुक्ला क्या किया? उसी जगह पर बैठल रहा जहाँ गांधी जी उसको अपॉइंटमेंट दिए थे। बोला ठीक है हम तो लेके ही जाएंगे। गांधी अराइव, गांधी जी वहाँ आए। ही वेटेड टिल गांधी वाज फ्री। उसने इंतजार किया जब तक गांधी जी फ्री नहीं हो जाते, क्योंकि बड़ा आदमी तो ऐसे बात नहीं करेगा, भाई फ्री हो गए तब बात करेगा। अगला दिया हुआ है, देन द टू ऑफ देम बोर्डेड ए ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ द पटना इन बिहार। उसके बाद एक और ट्रेन जो है पटना तक जाती थी, वो लाभ पकड़ लिए लोग। देयर शुक्ला लीड हिम टू द हाउस ऑफ ए लॉयर नेम्ड राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद शुक्ला उनको एक लॉयर के घर ले गया जिनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद था। वो लेटर बिकेम प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस पार्टी एंड इंडिया, जो कि कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी थे। देखो पहले भी और अभी भी क्या होता है, जब आप लोग कहीं बाहर जाते हैं, अगर आपका कोई रिलेशन नहीं होगा तो आप क्या कीजिएगा, किसी के थ्रू ही जाइएगा। मान लेते हैं सपोज अगर आपको कभी दिल्ली जाने का या रांची जाने का जरूरत पड़ गया, एक कॉल हमको घुमा दीजिएगा कि सर हमको रूम का इंतजाम करा दीजिए। आपको एलपी के थ्रू आपको रूम का इंतजाम हो जाएगा फ्री, कोई दिक्कत नहीं है, आप आराम से रह सकते हैं, खा सकते हैं, बैठ सकते हैं, जो भी करना है आपको, तो कहीं ना कहीं एक सुविधा मिल जाती है। तो ठीक उसी प्रकार ये लोग कांग्रेस पार्टी का सुविधा से वहाँ पर पहुँचे थे। राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ द टाउन बट द सर्वेंट न्यू शुक्ला। राजेंद्र प्रसाद उस दिन शहर से बाहर गए हुए थे, लेकिन उनका सर्वेंट, उनका नौकर जो है शुक्ला को एक पुअर योमैन, ऐसे ही आदमी के तौर पर जानता था, गरीब आदमी के तौर पर, जो कि जानता था कि जो कि मेरे मालिक को हमेशा क्या करता है, हेल्प करने के लिए तंग करते रहता है। हेल्प द इंडिगो शेयर क्रॉपर, सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड। तो इसलिए उसको वहीं ज़मीन पर बोला कि ठीक है तुम लोग यहीं पर रात बिता लो, क्योंकि लोग रात में पहुँचा था। अब नॉर्मल बात है, जो बड़ा आदमी अभी उन लोग का घर क्या क्या होता है, वो आगे का पोर्शन खाली रहता है। अभी मान लेता है कोई रात में मेरे यहाँ रुकने के लिए आ जाए, कोई बाहरी आदमी जिसको हम जानते नहीं है, एपी के थ्रू ही आ गया, तो भाई उसके लिए एक रूम अगर होटल लेगा तो कितना, एक रात का 500 हटेगा। अब बोले ठीक है अच्छा एक काम करो तुम यहीं पर रात में सो जाना, हम अंदर से गेट लगा लिए, यहाँ पर हमको कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। उसका भी आसान हो गया कि चलो भाई मेरा काम फ्री का हो गया, आराम से रात में सोने को मिल गया, कोई तरह का दिक्कत नहीं, मेरा सामान चोरी नहीं होगा। तो इसको भी जो है वहीं ग्राउंड पर ठहरा दिया। गांधी जी को भी क्या समझा, उसी के साथ आया है, कोकरे जोड़ीदार कोई होगा,
गरीब दुखिया कोनो आदमी आया होगा उसको क्या इज्जत देंगे, तो उसको कोई ज़्यादा इज्जत नहीं मिला। गांधी whom they took to be another peasant, but Gandhi was not permitted to draw water from the well, let some drops। उन्होंने गांधी को क्या किया, राजेंद्र प्रसाद का जो नौकर था वो गांधी जी को बोला नहीं आप कुआं से पानी नहीं ले सकते, आप अगर पानी खींचिएगा आप बल्टिया से 2-3 को बूंद अगर गिर जाएगा कुआं में, मेरा कुआं छुआ जाएगा, किसी आप मेरा पानी छू दीजिएगा, ये पॉल्यूट नहीं हो जाएगा। हाउ डिड दे नो डैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। आप सोच सकते हैं कितना ज़्यादा भीषण रूप था अनटचेबल का, कि अगर आप बाल्टी से पानी लेंगे तो बाल्टी का पानी का बूंद कुआं में गिर जाएगा तो पूरा कुआं अशुद्ध हो जाएगा, तो कुआं क्या खाली करवाएंगे क्या। और उस टाइम में लोग बहुत कोई ऐसा तक करवा देता था, पूरा कुआं खाली करवाता था, तो छू दिया अछूत लोग। और उस टाइम में अछूतों के लिए अलग कुएं होते थे और इन लोगों के लिए अलग कुआं होता था। गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर। गांधी जी ने डिसाइड किया वो पहले मुजफ्फरपुर जाएंगे, विच वाज इन रूट टू चंपारण, टू ऑब्टेन मोर कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट कंडीशन देन शुक्ला वाज कैपेबल टू इम्पार्टिंग। और शुक्ला उनके साथ चल रहा था। ही अकॉर्डिंगली सेंट ए टेलीग्राम टू प्रोफेसर JB कृपलानी। उन्होंने क्या किया, एक प्रोफेसर JB कृपलानी के पास क्या किया, टेलीग्राम भेजा। आप लोग का बोला टेलीग्राम नहीं, ये टेलीग्राम का मतलब होता था एक तार भेजना, जो कि थोड़ा टाइम से जाता था, मतलब 2 दिन का टाइम ले लेता था तार भेजाने में। अभी तो तुम लोग हाँ हेलो कौन बोले पहले वहाँ पहुँच गया, बाबू तुम्हारा दिल का धड़कन सुन रहे हैं, यानी दिल का धड़कन सुनने के लिए 3 दिन इंतजार करना पड़ता था। तो अब इसके पास चला गया। प्रोफेसर JB कृपलानी कौन थे, ऑफ द आर्ट्स कॉलेज इन मुजफ्फरपुर, whom he had seen at टैगोर शांति निकेतन स्कूल, जो कि शांति निकेतन स्कूल में मिले थे। किससे, प्रोफेसर JB कृपलानी से मिले थे। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट। ट्रेन जो है वहाँ पर कब पहुँची, मध्य रात्रि को पहुँची, 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वाज वेटिंग एट द स्टेशन। अब कृपलानी वहाँ पर वेट कर रहे थे, किसका, महात्मा गांधी का आने का। अब कृपलानी प्रोफेसर है, क्या हुआ, कल्ला वेट कर रहा होगा कि उसके साथ पूरा स्टूडेंट का एक हुजूम वहाँ पर जमा था, विथ ए लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 डेज। गांधी जी जो है उसके यहाँ 2 दिन रहे। इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी के यहाँ रुके, ए टीचर इन ए गवर्नमेंट स्कूल, जो कि गवर्नमेंट स्कूल की टीचर थी। और उन दिनों जो है यह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात हुआ करता था कि कोई भी सरकारी बंदा जो है आपको कोई क्रांतिकारी को रख रहा है अपने घर में, तो हाँ, इट वॉज एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज। गांधी कमेंटेड फॉर ए गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर ए मैन लाइक मी। और ऐसा आदमी को रखना काफ़ी मुश्किल वाला बात होता था, क्योंकि गवर्नमेंट चाहे तो ऐसा आदमी को नौकरी से निकलवा भी सकता था। क्यों भाई, कि तुम क्रांतिकारी को जगह दे रहे हो जो सरकार के खिलाफ बोलता है। इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वेर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट ऑफ द होम रूल। और उस टाइम में इंडियंस जो है डरे हुए रहते थे उन लोगों के प्रति जो होम रूल, मतलब कि जो लोग आंदोलन किया करते थे, वैसे एडवोकेट को घर में रखना पसंद नहीं करते थे। काहे भाई, कहीं पुलिस हमको भी पकड़ के ना ले जाए। द न्यूज़ ऑफ द गांधी जी एडवेंट एंड ऑफ द नेचर ऑफ हिज मिशन स्प्रेड क्विकली through Muzaffarpur and to Champaran. Sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion. उसके बाद बहुत सारे शेयर क्रॉपर्स चंपारण में वहाँ पर जमा हुए उनसे मिलने के लिए कि आखिर कौन आदमी आया है। मुजफ्फरपुर लॉयर्स called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant groups in court. They told him about their cases and reported the size of their fee. गांधी जी वहाँ के जो लॉयर थे उन लॉयर से मिले, अब बोले कि भाई आप लोग गलत करते हैं, ये शेयर क्रॉपर्स के पास ज़्यादा पैसा है नहीं, आप लोग को इसका केस लेना चाहिए और बहुत कम फीस पे लेना चाहिए, यहाँ तक तो फीस लेना ही नहीं चाहिए, आप लोग ये गलत काम करते हैं। गांधी चीटेड द लॉयर्स फॉर द कलेक्टिंग ए बिग फी। गांधी जी चिड़े हुए थे, किससे, इन लॉयर्स से, कि आप लोग जो है शेयर क्रॉपर से बड़ा बड़ा फीस लेते हैं उनका केस को लड़ने के लिए। आज के टाइम में भी जितने भी गांव से आप लोग बिलोंग करते हैं, बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि कोर्ट जाना समय की बर्बादी होती है, कोई फायदे नहीं है, कोर्ट में जाओ केस लड़ो, केस सालों साल चलते रहता है। एक बार की बात है, एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। कोर्ट में फैसला हुआ, फैसला होकर के लास्ट में उस बुढ़िया के हाथ में फैसला आ गया, तो बुढ़िया ने उस जज को आशीर्वाद देते हुए कहा, बेटा बहुत बहुत एहसान होगा, ये अच्छा किए तुम मेरा फैसला सुना दिए, भगवान करे
तुमको जो है भगवान तुमको दरोगा बना दे। अब जज भौचक्का रह गया, बोला दादी हम फैसला सुनाए आपके हक में फैसला किया, आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं और आशीर्वाद में बोल रहे हैं कि बेटा तेरा दरोगा बना दिया। दरोगा तो दादी बहुत छोटा पोस्ट होता है, जज तो बहुत बड़ा पोस्ट होता है। बोला बेटा हमें बूढ़ी आदमी हमें इतने न जानिए करिए, हमें इतने जानिए जे के साथ तो 10 साल बाद हमरा लड़ी फैसला सुना ले बेटा सेटा तखनिए हमरा दरोगा बाबू बोला ले दादी 5000 टका जमा कर एखनिए तोर फैसला सुने दियो तोर हकम फैसला हो जातो। आराम तक नहीं 5000 ओकरा नहीं दिलिए बेटा दरोगा बाबू तखनिए फैसला सुने देते। और 10 साल लड़ते लड़ते आज हमारे 10-15 हज़ार टका खर्चा भेज ले तब जाके फैसला आल छे। यह वास्ते बोलिए बेटा तो दरोगा बनी जो बहुत बड़ा पद हो छे दरोगा। तो ये समाज की दुर्गति को उजागर करती है ये कहानियां कि भाई दरोगा लोग ऐसा कर लेता है और वहीं जज का वैल्यू तक गिरा दिया। और ये उस टाइम भी होता था, आज भी होता है। दरोगा बाबू तुरंत मामला को रफा दफा कर देते हैं, कोई देरी नहीं है। मुजफ्फरपुर lawyers called आवाज नहीं कीजिए। Gandhi cheated the lawyer for collecting beef from the sharecroppers. He said, I have come to the conclusion that we should stop going to law court. Taking such cases to the court does it good. उन्होंने कहा कि भैया ऐसा चीज को कीजिए, ऐसा केस को लीजिए जो सही तरीके से हो, आप लोग फीस कम लीजिए, इस बारे में उन्होंने बात किया। Where the peasants are so crushed and fear stricken, law courts are useless. The real relief for them to be free from fear. Most of the arable lands in the Champaran district was dividing into large states owned by the Englishmen and worked by the Indian tenants. The chief commercial crop was indigo. The landlords compelled all tenants to plant 3/20 or 15% of their holding with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent. और उसमें ये कहा गया